हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं क्लास 2 की मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस और ये है चैप्टर नंबर 4 मनी। और इसके हम ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 16th क्वेश्चन से। तो 16th क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ द गिवन करेंसी नोट इज इक्वल्स टू। तो ये जो गिवन करेंसी है, ये कितने रुपए का नोट है? ये है 10 रुपए का नोट। अब हमें बताना है कि इसमें कितने पैसे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए में आपके कितने पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं। तो 10 रुपीज में कितने पैसे होंगे? 10 रुपीज में कितने होंगे? 100 की मल्टीप्लाई आप 10 से कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने पैसे होंगे। तो दैट मीन्स 1000 पैसा किसमें होगा? 10 रुपी नोट में होगा। 17th क्वेश्चन। खुशी हैज 90 पैसे, रेखा हैज 30 पैसे मोर देन खुशी। तो सबसे पहले तो खुशी के 90 हैं और उसने ये कहा ये खुशी के पैसे हैं। रेखा के कितने हैं? कि 90 से 30 पैसे ज्यादा। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? सो 9 प्लस 3 12। सो 120 पैसा किसके पास है? रेखा के पास। और खुशी के पास है 90 पैसा। हाउ मच मनी डज रेखा हैव? अब रेखा के पास कितना पैसा है? अभी तो हमने निकाला 120 पैसा। नाउ मिस्टर कुमार हैड लंच इन अ रेस्टोरेंट। द पिक्चर ऑफ द द पिक्चर ऑफ द बिल इज गिवन बिलो। तो ये उन्होंने खाना खाया, एक सैलेड खाई और एक जूस लिया। ही गेव अ 50 रुपी नोट टू द कैशियर। हाउ मच मनी डिड द कैशियर रिटर्न टू हिम? तो उन्होंने कैशियर को कितने रुपीस दिए? 50 रुपीस दिए। कितने का बिल आया? तो उनका 12 प्लस 3 कितना हो गया? रुपीस 15, है ना। तो 50 में से जब आप 15 रुपीस माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए वापस किए। तो ये 10 और ये हो गया 4। सो 10 माइनस 5 5 और 4 माइनस 1 3। तो आंसर हो गया 35। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ट शोज द मूवी टिकट प्राइसेस। तो ये जो चार्ट है ये मूवी टिकट के प्राइस दिखा रहा है, जिसमें एडल्ट का प्राइस जो है वो 50 रुपीज है और चाइल्ड का जो प्राइस है टिकट का वो 20 रुपीज है। मिस्टर कपूर बॉट 2 टिकट्स फॉर एडल्ट्स। तो 2 टिकट एडल्ट्स के। तो एडल्ट का था 50 रुपी प्राइस, तो 2 टिकट एडल्ट्स के हो गए और 3 टिकट चिल्ड्रन के। तो एक टिकट का कॉस्ट है 20। तो 20 को मैं अगर 3 टाइम्स ऐड करूंगी तो 3 टिकट के हो जाएंगे। हाउ मच डिड ही पे फॉर द टिकट्स इन ऑल? सो टोटल मनी कितना पे किया उन्होंने वो बताना है। तो 0, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, प्लस 2 14, प्लस 2 16। तो कितने रुपए उन्होंने पे किए हैं? 160 रुपीज। नेक्स्ट है रजत हैज सम मनी शोन बिलो। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 10 रुपी का नोट है, ये भी 10 रुपी का नोट है, ये 5 रुपी का नोट है, ये भी 5 रुपी का नोट है। 10 10 5 5। अब यहाँ पे देखो ये 5 रुपी का कॉइन है, देन ये 2 का है एंड ये 1 का है। ठीक है। उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी ही हैज? इसमें से कौन सा अमाउंट, इनमें से कौन सा अमाउंट ज्यादा है उस मनी से जो इसके पास ऑलरेडी है? तो ये मनी उसके पास है। अब पहले हमें इसको और ऐड करना पड़ेगा, फिर इसमें से जो यहाँ पे ज्यादा होगा वो हमें बताना है। तो पहले हम ऐड करते हैं। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 17, प्लस 1 18। सो 18 का 8 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। सो 38 मेरा आंसर हुआ। 38। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी ही हैज? तो 38 ही है यहाँ पे, जो है जो मोर मनी है यहाँ पर 38 ही है। तो इसमें तो कोई भी ज्यादा अमाउंट नहीं हुआ है ना, बिकॉज 20 30 35 36 37 38, टोटल हमारे पास 38 हो रहा है। तो ये इक्वल अमाउंट हम कह सकते हैं कि 38 ही है इक्वल अमाउंट, लेकिन ज्यादा नहीं है 30, क्योंकि 38 हमारा ये सब अमाउंट ऐड करके आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं हम सेक्शन सी ब्रेन बॉक्स। तो इसमें क्या है? रॉनी स्पेंड्स रुपीज 380 टू बाय 2 ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। विच 2 आइटम्स डिड ही बाय? तो 380 उसने खर्च किए। अब हमें ये चेक करना है कि 380 उसने क्या खरीदा होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं बुक को और शर्ट को ऐड करूं तो क्या आएगा? 180 प्लस 150 0। 8 प्लस 5 इज 13। सो ये 330 हुआ। उसने कहा है सिर्फ 2 ही आइटम खरीदा है,
तो मेरा इसके साथ कॉम्बिनेशन गलत बैठ रहा है, 330 आ रहा है, 380 नहीं आ रहा है। तो अगर मैं 200 के साथ 180 ऐड करूं तो क्या मेरा 380 आ जाएगा? यस। तो दैट मीन्स उसने क्या क्या खरीदा, एक टॉय बाइक खरीदी और एक बुक खरीदी। ठीक है, तो टॉय कार और बुक। ठीक है, क्योंकि इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 380 आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिखा हैज 400 rupees. She purchased the following items. How much money is she left with after shopping? इसके पास ऑलरेडी 400 rupees हैं। इसने 80 rupees के ब्रेसलेट खरीदी, 25 rupees के क्लिप्स खरीदे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो 105 उसने खर्च किए, कितने रुपीस में से, 400 में से। तो अगर मैं 400 को 105 माइनस कर दूंगी 400 में से, तो मुझे पता चल जाएगा कितने उसके पास बचे हैं। तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। तो 10 माइनस 5 5, 9 एज इट इज एंड 3 माइनस 1 2। तो 295 हमारा आंसर हो गया। विजय बाइज द कॉस्टलीस्ट आइटम एंड द चीपेस्ट आइटम। सबसे महंगा, कॉस्टलीस्ट मीन सबसे महंगा, तो सबसे महंगा यहाँ पे मफिन है, और सबसे सस्ता, और सबसे सस्ता यहाँ मिल्क शेक है। इफ ही गेव 100 rupee नोट टू द सेलर, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक फ्रॉम। अगर उसने ये दो आइटम खरीदे, जो कि एक 20 का है एक 10 का है, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30। अब उसने कैशियर को कितने पैसे दिए, 100 rupees दिए, तो कितने पैसे वापस देगा, तो 30 काट के कितने देगा, तो ये 9 रह गया, ये 10 हो गया। तो 10 माइनस, नहीं, हम इसको 10 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, मैंने ये चीज नोटिस नहीं करी। तो 0 माइनस 0 0, एंड 10 माइनस 3 7, तो 70 rupees वो उसको वापस से देगा। नाउ स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। तो एप्पल जो है वो ₹2 का है, और ऑरेंज जो है वो ₹3 का है। हाउ मच मोर डू 5 oranges कॉस्ट देन 3 apples? आपको ये बताना है 5 oranges की कॉस्ट कितनी होगी 3 एप्पल से। तो 3 एप्पल की कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाई 2 6, और ऑरेंज की हो गई 5 मल्टीप्लाई 3 15। तो 15 माइनस 6 कितना हो गया, 9। तो 9 रुपीज होगी। Rahul has ₹3. If he wants to buy 10 apples and 5 oranges, how much more money does he need? उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज है, और उसे कितने, इफ ही वॉन्ट्स टू बाई 10 एप्पल, 10 एप्पल उसे खरीदना है, तो 10 2 जा 20, 20 रुपीज उसको तो 10 एप्पल के लिए चाहिए। 5 ऑरेंजेस के लिए 5 3 जा 15। अब इनको ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट उसे चाहिए, 35, है ना। लेकिन उसने कहा कि उसके पास 3 रुपीज है, तो 35 में से 3 को माइनस कर दो, तो उसके पास बचा 32। दैट मीन्स उसको 32 रुपीज और चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये सब इन्होंने डेसिमल में दे रखा है ना, और डेसिमल में तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं। तो हमारा आंसर है 32। अगर ये 3.2 की जगह 32 होता तो यही हमारा करेक्ट आंसर होता। ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझाइए ताकि वो ओलंपियाड का पेपर बहुत अच्छे से करे। दैट्स ऑल, थैंक यू।